सम धन अस धन घन, ये सम जो है उपसर्ग है, अस धातु है और घी जो है प्रत्यय है। इससे मिलकर बना है समास शब्द। अव्ययी भाव, अब ये इसमें अव्ययी भाव क्या होता है? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। पूर्व धन पद धन अर्थ, पूर्व पद के अर्थ की जिसमें प्रधानता होती है वो अव्ययी भाव होता है। प्रथम पद अव्यय, जैसे उसमें अधि लगा होगा, उप लगा होगा, सु दुर निर अति निश इति अनु प्रति यथा सह स अनु सम, इनमें से कुछ हो सकता है। ठीक है, ये कुछ और भी, लेकिन मुख्य रूप से उप निर प्रति यथा सह स और अनु, इनमें से कुछ होंगे जो हिंदी में आते हैं। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास है। जैसे ये सारे उपसर्ग ही तो है, ये सब जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति जो है उपसर्ग है, तो वो क्या है? अव्ययी भाव समास होगा उधर। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। ये सारे उपसर्ग ही तो है, तो वो सारे लगभग उनमें सब में अव्ययी भाव समास होगा। रात रात लिखा हुआ है, दिन दिन लिखा हुआ है, तो इसमें भी जब शब्द बार बार वही शब्द आता है और योजक चिन्ह से भी जुड़ा हुआ है तो भी वो वहाँ पे क्या होगा? अव्ययी भाव होगा। लेकिन अगर विलोम शब्द आ जाए, दिन रात, योजक चिन्ह आ गया साथ में, तो ये विलोम शब्द होने पर ये द्वंद्व हो जाता है। ठीक है, तब ये द्वंद्व समास हो गया। लेकिन ये यहाँ पे अव्ययी भाव है। अव्यय का मतलब क्या होता है? जो सभी विभक्ति वचन लिंग में समान रहे। व्यय माने होता है जो घटे बढ़े, और अव्यय माने, अव्यय लिखा ना, तो अव्यय माने जो ना घटे और ना बढ़े। जैसे रामा, राम के रूप तो रामा रामू रामा रामम राम राम रामेण राम, सब अलग अलग है ना, घट बढ़ रहा है, तो ये अव्यय नहीं है। ठीक है, अच्छा, पूर्व पद प्रधान, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, प्रथम पद कहें या पूर्व पद कहें, उसकी प्रधानता होगी तो वो प्रधान। जैसे लिखा है अधिहरि, अब हरि शब्द देखने में लग रहा है कि ये प्रधान है, लेकिन नहीं, अव्यय पद के जुड़ने से पूरा शब्द अव्यय हो गया। हरि के रूप चलते हैं, जैसे हरि हरि हरिया चलते हैं, लेकिन अधि के नहीं चलते, तो ये अव्यय है। ठीक है, इसमें हरि को, जब ये हरि शब्द जुड़ गया तो ये पूरा ही पद क्या हो गया? अव्यय हो गया। अब इस पूरे के रूप नहीं चलेंगे, अधि हरि के रूप नहीं चलेंगे। तो प्रधानता किसकी रही? हरि, क्योंकि हरि ने वो, सॉरी, अधि की, क्योंकि अधि ने इस पूरे को बदल दिया। अब ऐसे इसी तरह से नदीवाची शब्द जो होते हैं उनके साथ संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है, तो वह अव्ययी भाव होता है। जैसे पंचगंगम, 5 गंगाओं का समाहार, तो यह अव्ययी भाव है। द्वि यमुनम, ये भी। सप्त नर्दनम, नर्मदम, ठीक है, ये भी अव्ययी भाव है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो है जहाँ संख्या लगी हो वो द्विगु होगा, लेकिन यहाँ पे द्विगु ये नहीं है। ये क्या होगा? ये चूंकि नदीवाची शब्द, इसलिए ये अव्ययी भाव होगा।